नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। आज है 3 तारीख, कल आ रहे हैं पुतिन। लेकिन पुतिन आने से पहले मेल्टडाउन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हम यूरोपियन लीडर्स की तरफ से देख रहे हैं भैया जॉइंट आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। मीडिया मीडिया में नैरेटिव्स बनने शुरू हो चुके हैं, जिस पे बाय द वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑलरेडी रिएक्टेड टू इट कि भैया दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। हैविंग सेड दैट इंटेंट वही है। बट एक क्यूरियस चीज़ इसमें इस सब में है, जो भी डील्स हो रही हैं, जो भी बातें चल रही हैं, सब कुछ जो भी है उसके बारे में बात करेंगे। बट एक एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ और है। एंड पथिकित भाई, व्हेन आई कम टू यू, आई थिंक आप इसके ऊपर थोड़ा कमेंट्री करिए। अमेरिका से बड़ी शांति है यार। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। नहीं, शांति कहाँ है? कल आप देखोगे यूक्रेन ने जिस तरह का डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक किया है विद इन रशिया, इनसाइड रशिया, क्या वो अमेरिकन इंटेलिजेंस के बिना हो सकता है? क्या वो अमेरिकन नेविगेशन के बिना हो सकता है? नेविगेशन इनपुट्स, उसमें हैमर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, उसमें F-16 से फायर किया गया। ऑल दीज हैव बीन गिफ्टेड टू यूक्रेन। तो कल जिस तरह के डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक हुआ just a day before Putin's visit to India, that shows certain things. और इसीलिए President Putin went to the front yesterday to give us message. And मुझे लगता है कि जब वो इंडिया आएगी, वो जब इंडिया आएंगे तो उस टाइम पॉसिबिलिटी ऑफ बिगर अटैक्स कैन नॉट बी रूल्ड आउट। कल एक मॉस्को में एक साइंटिस्ट को मारने की कोशिश की कार बॉम्ब ब्लास्ट में। यूक्रेन की औकात ही नहीं है ये सब करने का। In Ukraine, I will not be surprised it is the NATO pilots in Ukrainian uniform, NATO special forces in Ukrainian uniform doing all of it. और बिना ट्रम्प के इजाजत से ये हो सकता है कि ये तो डुअलिटी ऑफ पॉलिसी उनका था ही। फिर कल जो स्टेटमेंट आया, प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक टू प्रिवेंट अ हाइब्रिड रशियन वॉर। सो इसका मतलब है कि दे आर अपिंग द एंटे। वो चाहते हैं कि इसको और एस्केलेट करे। तो प्रेसिडेंट पुतिन जो इंडिया में आ रहा है, इसको लेके तो आई एम श्योर अब ट्रम्प सोच रहा है कि यार डेड इकोनॉमी बोलने से तो 8.2 हो जाता है, फिर बोले क्या, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। बट अब अगर आप ट्रेजेक्टरी देखें कि क्या क्या चीज के ऊपर कुछ होने वाला है, कुछ कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर डिस्कशंस हो रहा है। फाइनल फॉर्मल एग्रीमेंट अब होगा कि नहीं, आई कैन नॉट कंफर्म, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स हैपनिंग। नंबर वन, जो इंडिया रशिया का जो ट्रेड एक्सपेंशन है, उसका टारगेट ये ओपन है कि 2030 तक दे वांट टू टेक इट टू $100 बिलियन। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स हो रहा है बिकॉज ऑफ द अमेरिकन इशू, उसमें रशिया के ऊपर फोकस दिया जा सकता है। बिग कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज, जो रशिया चाहता है कि वहां एक बेस बनाए, फैक्ट्री बनाए, वो होगा कि नहीं होगा वी कैन नॉट कंफर्म। बट ट्रेड एक्सपेंशन बियॉन्ड एनर्जी एंड डिफेंस होने वाला है। नंबर 100%। टू, ये जो रेलॉस है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये एक बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन है, क्योंकि इसमें है कि फॉर ऑपरेशनल पर्पस रशियन फाइटर जेट्स या रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट रादर, या फिर उनके नेवी के शिप्स, दे कैन डॉक इन इंडियन एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स एंड गेट रिफ्यूएल्ड, एंड वाइसी वर्सा। व्हाट डज वाइसी वर्सा हियर मीन? अगर आप रेलोस का वो स्लाइड दिखा दे, वाइसी वर्सा हियर मीन्स India would use the Russian bases to have access in Arctic. Access is very important for India. तो ये एक बहुत बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। जैसे मैंने उस दिन आदि भाई आपको कहा था, रेलोस का मतलब होता है नंबर वन, इंडियन एक्सेस टू आर्कटिक, एंड पोटेंशियली, ये कोई ओपनली नहीं बोलेगा, पोटेंशियली Russian access to Bay of Bengal and Indo-Pacific. This is the rest. So otherwise, what is the purpose of a relos? It means that tomorrow in a Bay of Bengal, अगर विशाखापट्टनम में या कोलकाता पोर्ट में, मतलब नेवी के जो डॉक्स है, वहां पे अगर रशियन शिप्स डॉक करे,
That will not be surprising. That's part of Relos. और आर्कटिक का जो अभी आइस मेल्टडाउन हो रहा है उसके बहुत सारे नेगेटिव्स हैं, लेकिन उसमें जो पॉजिटिव ये है कि एक वहां पे एक लार्ज रिपोजिटरी ऑफ मिनरल्स है। तो वो मिनरल एक्सप्लोरेशन कौन करेगा? एक बहुत बड़ी रीजन जिसकी वजह से ये वेस्टर्न वॉर हो रहा है, वेस्टर्न यूरोप जो इतना मतलब बिकॉज दे हैव वांट टू एक्सेस द रशियन रिसोर्सेस। वो चाहते हैं कि 2022 ने उसका पहले से अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि रशिया शुड बी शेयर्ड बाय अस। जैसे अफ्रीका वाज शेयर्ड अमंग द यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, दे वांटेड टू ब्रेक डाउन वॉल्कनाइज रशिया एंड शेयर इट अमंग द यूरोपियन कंट्रीज। ये तो पैरासाइट्स है ना, ये हमेशा से कॉलोनियल अप्रोच से ही बड़े हुए हैं। दे हैव सर्वाइव्ड बाय कॉलोनियल अप्रोच, सो दे वांटेड दिस। नाउ कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, आई वाज इन वन ऑफ द टेलीविजन चैनल जहां पे देयर वर 5 रशियन लेडीज ऑल मैरिड टू इंडियंस। तो वो देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ हिंदी स्पीकिंग रशियंस इन इंडिया। ये मुझे Yeah. मेरे लिए इट वाज अ सरप्राइजिंग थिंग। No, it's been there for एंड a while. एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ रशियन कॉम्पैट्रियट्स। तो उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, मतलब ये जो विजिट हो रहा है आप चाहते क्या, मतलब व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन। तो वो लोग डिसेंट हिंदी में ही जवाब दे रहे थे और वो लोग बोल रहे कि पीपल टू पीपल और कनेक्ट बढ़ना चाहिए। दे सेड कि लॉट ऑफ इंडियंस गो एंड स्टडी इन रशिया और ये और भी ज्यादा होना चाहिए। तो एक इशू है जिसके ऊपर डिस्कशंस तो हो रहा है, अब वो अभी होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं। इट्स अबाउट इमिग्रेशन। देखिए रशिया के ऊपर जितना भी सैंक्शंस लगा दे, रशिया के कमोडिटीज एंड रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इमेजिन द काइंड ऑफ डिपेंडेंसी इवन नेटो कंट्रीज हैव ऑन अमेरिकन रशियन प्रोडक्ट्स। ये जो ब्लैक सी में जो एक जहाज को उड़ा दिया जिसके लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, व्हिच कंट्री सेड दैट आई विल एंटर द वॉर इफ इट हैपेंस अगेन? टर्की, अ नेटो मेंबर। वो बोल रहा है कि अगर ये फिर से हुआ आई विल एंटर द वॉर। सो व्हाट इज बीइंग सेड इज दैट एक जो चीज है जिसके ऊपर बात हो रही है कि रशिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एब्सेंस ऑफ और लैक ऑफ और डेफिसिट ऑफ मैन पावर। So they need more manpower, more companies to go and explore Russian minerals, Russian rare earth, Russian resources। और उसमें अगर जैसे इंडिया का हमेशा ट्रेड एग्रीमेंट में एक चीज जो होता है, एक पहलू होता है कि ट्रेड एग्रीमेंट शुड आल्सो इंक्लूड मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, एम्प्लॉय लेबर मूवमेंट। नाउ आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जो लोग इंडिया में फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, आई थिंक इफ थिंग्स गो राइट इन द नेक्स्ट 1 or 2 years, Russian will be a very sought after language. You learn Russian, if you are an engineer, go to Russia, get a job. उसमें रशिया का भी एक फैक्टर है, एक रीजन है कि there's an overwhelming presence of Chinese companies now। क्योंकि रशिया का प्रॉब्लम ये है, जितने सारे वेस्टर्न कंपनीज रशिया को छोड़ के गए बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, उसको उस वॉइड, उस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए कोई आया नहीं। द ओनली वंस हु केम वर द चाइनीज वंस एंड दे वांट टू बैलेंस इट आउट विद मोर इंडियन कंपनीज गोइंग देयर। अब बिग कंपनीज का जैसे मैंने कहा था, उनके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के स्टेक्स होते हैं, दे आर अ लिटिल, जिसको कहते हैं केजी, अबाउट गोइंग डायरेक्टली, बट स्मॉल कंपनीज कैन गो। सो मुझे लगता है कि इमिग्रेशन, more Indians going and working in Russian factories, Russian mining is a distant possibility। Distant या immediate possibility है वो मैं बता नहीं सकता। Distinct तो है, but distant या immediate will we have to see। तो एक हो गया इमिग्रेशन, सेकंड हो गया रेलोस, थर्ड जो है रशिया टीवी जो है आरटी, उसका इंडिया चैनल लॉन्च हो रहा है ऑन 5th of दिसंबर। तो 5th of दिसंबर जो आरटी इंडिया का लॉन्च हो रहा है, रिमेंबर आरटी इज बैंड इन यूरोप एंड अमेरिका, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। They don't want the Russian version to come in. So RT launching an Indian channel is a big thing. And I think जितना मुझे पता है
It is going to happen in the presence of President Putin in Delhi. So what appears is that communication का जो या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है उसको नेक्स्ट लेवल पे लिया जाएगा. दैट इज अनदर थिंग. फोर्थ, जो इंडिया का नया न्यूक्लियर जो एग्रीमेंट हो रहा है या न्यूक्लियर का जो डॉक्ट्रिन या डॉक्ट्रिन नहीं, न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट में जो एक संशोधन हो रहा है एक्ट का, लॉ का, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाया जाएगा. आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर रशिया भी इसमें बहुत एक बड़ा रोल प्ले करे. एज इट इज इंडिया के जितने सारे कूदन कुल्लम में रिएक्टर्स है, मोस्ट आर ऑफ रशियन ओरिजिन, नॉट ऑल बट मोस्ट आर ऑफ रशियन ओरिजिन. तो इंडिया के जो मोदी जी का एक मतलब एक विजन है कि बाय 2047 इंडिया शुड हैव 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. उसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड प्राइवेट प्लेयर्स विल प्ले अ रोल इन small modular reactor manufacturing as well as potential in power production. The Russians have been a pioneer in that. So if they also play a very big role, that should not be surprising. Another important aspect ये है कि बहुत सारे और चीज है जहां पे आई एम श्योर यूक्रेन वॉर के ऊपर डिस्कशंस होगी. S-400, S-500 we have already discussed कि क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. We will not get into that more. But if there are any questions, Adi bhai, आप पूछिए. We'll go back to this. My point is, see, there's going to be another one thing that I'm going to say is that please don't expect suddenly कि भाई ओ जी इंडिया बाइंग 40 क्या 5 squadrons of this thing, ये वो this that, कुछ नहीं होगा. ये सब चीजें कोई अनाउंस नहीं होगी. There will be a broader framework of a defense agreement that will be announced. ठीक है. They won't be specifics and this is something that I think अभी तक कोई specifics पे कोई बात नहीं करेगा. ठीक है, because there will be timings, there will be times of chaos where you will actually put that news out. हाँ, वो जो discussions है वो तो ही हैं, but I don't, in my opinion, I don't think specific military things will be. I'm not saying it won't be discussed. I'm saying it won't be announced. एक और इंटरेस्टिंग चीज है, कल इनफैक्ट मेनी ऑफ द चैनल्स में ये सवाल पूछा जा रहा था, मुझे भी पूछा गया कि अगले साल जो यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा ना. उसके ऊपर कुछ नहीं इम्पैक्ट होगा. तो इम्पैक्ट इसलिए नहीं होगा, इंडिया बोलेगा कि दीज आर डिहाइफेनेटेड फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट है. हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, रशिया के साथ सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है, और आपके साथ सेपरेट है. ऐसा नहीं कि रशिया के साथ इंडिया का जो रिश्ता है उसके वजह से रशिया इज बीइंग एबल टू डिफीट यूरोप. हालांकि वो नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जा रही है, बट इट्स नॉट दैट. इट इज नॉट एट ऑल दैट. सो बेसिकली रशिया के साथ जो होगा वो होगा. एंड आई थिंक नेक्स्ट ईयर जब यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तब भी यू विल सी a lot of jubilation, celebratory mood, and European leaders will come and say as if India की तरह कोई दोस्त नहीं हो सकता. So I think these are completely two different things. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यूक्रेन रफाल खरीद रहा है, जो खबर आ रहा है, अब कब खरीदेगा, कब ऑपरेशनलाइज होगा, कौन पैसा दे रहा है, वो अलग चीज है. वो नहीं होगा. मतलब यूक्रेन डजंट हैव द मनी. यूक्रेन जो रफाल की बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि यूक्रेन रफाल खरीद सकता है तो इंडिया रफाल नहीं खरीदेगा. तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डिहाइफेनेशन पॉलिसी कि रशिया विल नॉट टेल अस व्हाट वी शुड बाय. तो हम फ्रांस से जैसे रफाल खरीदना जैसे कंटिन्यू होगा, जैसे जो प्रोजेक्ट 75 आई है उसमें अगर एक जर्मन कंपनी थाइसन ग्रुप के साथ अगर नेगोशिएशंस चल रहा है फॉर सबमरीन्स, दैट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप बिकॉज ऑफ आवर रिलेशन विद रशिया. Russia cannot tell us what we should do. Similarly, Russia के साथ हम क्या करेंगे, that the Europeans will not tell us. हाँ, you will see some lutnings or some बसंती जैसे आदि भाई बोलते हैं, वो कुछ स्टेटमेंट देता रहेगा. But I think जो होने वाला है अगले 2-3 महीने में, the intensity of the Ukraine war will go up. ये जो आप desperation देख रहे हो with some of the European countries, मुझे लगता है कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन या ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन में डॉनबास से ज्यादा उतना पुतिन का कोई टारगेट नहीं है. इसलिए नहीं है क्योंकि उसको
आप ले तो सकते हो, बट उसको ऑक्युपाई करके रखना, रिटेन करना आसान चीज नहीं है। बट व्हाट कैन हैपन इज दैट कि जिन जिन देशों ने इतने साल से हथियार दे के ये जंग जारी रखा, some of those European countries, if Russia thinks someday, let them also have a test of how it tastes to have a war. That should not be surprising. ये रिवेंज तो लिया जाएगा, मुझे लगता है. आई एम नॉट सेइंग कि इट शुड हैपन, बट इफ इट हैपेंस वी शुड नॉट बी सरप्राइज. सो वोलाटिलिटी यूरोप में बढ़ेगा, उसमें देर इज एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन, और इसमें इंडिया कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता. But Not you my would problem. see, yes, you would see more the Russians as well as the Europeans pivoting their economic towards Asia, ताकि उनकी इकोनॉमी के ऊपर एटलीस्ट थोड़ा सा भी हो इम्पैक्ट कम हो जाए. सो अगर वेपन सिस्टम्स भी खरीदा जाएगा, जैसे आदि भाई ने कहा कि फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं होगा, यू माइट सी सडनली प्रोडक्शन हैव स्टार्टेड. हाँ, कुछ कुछ आपको मिल जाएगा, सीसीएस अप्रूवल की जरूरत होती है, बट most of those will be made in India to bypass the sanctions. अभी भी तेल लिया जा रहा है, तेल लेना बंद नहीं हुआ है. There is a 1/3 reduction, but 2/3 जो लिया जाता था, 2/3 of that same is being taken from non-sanctioned organizations. तो sanctions भी ये लोग जब देते हैं ना, ऐसे देते हैं कि एक there is an exit clause, ताकि demand of oil remains stabilized. Now once the Venezuela war starts, ये होने वाला है, very soon it's going to happen. How things shape up again, that has to be seen. क्योंकि वो जो जंग है वो एक गाजा पट्टी में जंग की तरह नहीं होगा. दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, जिसका क्या आउटकम होगा, इवन द हार्डकोर अमेरिकन नेशनलिस्ट कैन नॉट प्रिडिक्ट, बिकॉज बॉम्बिंग करना आसान है, और ये सोशल मीडिया के जमाने में आपने देखा है, बॉम्बिंग इस तरह से करोगे सडनली, तो it's not going to have the right kind of impact in terms of your perception. Secondly, boots on ground होगा तो उसका क्या होगा, we can understand. Third, why is India still supporting Russia? और why is it कि रशिया जो एक बोल रहा है कि no hold barred unlimited strategic support दिया जाएगा, जिस तरह से वो चाइना को देता है. अब देखिए रशिया के साथ क्या किया जा रहा है. रशिया, ईरान, वेनेजुएला, जो भी एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होता है, दे आर बीइंग कंस्ट्रेन्ड ताकि वो अपने सप्लाई ना दे सके. एंड देन व्हाट इज बीइंग डन, द एनर्जी मार्केट इज बीइंग कंट्रोल्ड, वेपन्स मार्केट इज बीइंग एम्प्लीफाइड, जंग करवा के. ये कब तक चलेगा? कल ही, मतलब जंग तो कल ही बंद हो सकता है अगर अमेरिका डिसाइड्स कि वी विल नॉट सपोर्ट यूक्रेन, जंग बंद हो जाएगा. नेटो एक्सपेंशन बंद हो जाएगा तो जंग बंद हो जाएगा. सैंक्शंस अगर उठा दिया जाए ना, कल अगर सैंक्शंस ऑन ईरान एंड रशिया अगर उठा दिया जाए एंड वेनेजुएला, प्राइस ऑफ ऑयल विल शूट डाउन, ड्रॉप डाउन टू $30 a barrel. Hedge companies, financial investment banking companies cannot sustain that. The Western hedge funds cannot sustain that. और जो डीप इन्वेस्टर्स होते हैं, so that is why artificially तेल के कीमत को बढ़ा के रखने के लिए और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का फॉर्चून सस्टेन करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन तैयार किया जाता है, एंड दे आर सस्टेन्ड. दिस इज व्हाई मोदी जी बार बार बोलता है कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म की जरूरत है. यूएन का कोई मतलब पूरा गूंगा हो जाता है इस चीज में. एंड दैट इज व्हाई आई थिंक वन इशू दैट विल बी डिस्कस्ड, मुझे लगता है ब्रिक्स जो प्रेसिडेंसी इंडिया का होगा नेक्स्ट ईयर, पुतिन साहब इज गोइंग टू कम अगेन नेक्स्ट ईयर, एंड expansion of BRICS will be a very important thing to look up to, क्योंकि ये sustainable नहीं है. How many more conflicts the world will tolerate? And none of the conflicts get sorted out. They keep on sustaining. यूरोप के जो desperation अभी दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहा है, बिकॉज उनको पता है कि दे हैव फॉलन इनटू द ट्रैप ऑफ रशिया. ट्रैप ये है, हाँ, रशिया इज फाइटिंग अगेंस्ट 30 odd कंट्रीज जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है. इशू इज रशिया के खिलाफ यूक्रेन को सपोर्ट करते करते इनके वॉर वेस्टेज रिजर्व खत्म हो गया. इनके पास औजार नहीं है टू फाइट आउट रशिया इफ द वॉर एक्सपैंड्स.
So now they're giving a nuclear threat क्योंकि इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स में नहीं है. It is surprising many of the Western European countries do not have their own versatile air defense system that can preempt or thwart a hypersonic missile or a ballistic missile. नहीं है उनके पास. जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, जो कंट्रीज अभी भी सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, हथियार दे रहा है, these are all Western European countries. Eastern Europe में आप देखोगे एक subtle silence है, subtle. You don't see much being talked about in Eastern Europe about the conflict anymore. ये वेस्टर्न यूरोप वाला जो रशिया के खिलाफ इनका जो एक नफरत है, यूक्रेन एक मतलब ताश का पत्ता है और कुछ नहीं. So this war is going to continue and you will see the deepening of relation that you see now. It will be in focus among many of the global south countries. और ब्रिक्स का जो अगले साल प्रेसिडेंसी इंडिया के पास होगा, वन थिंग बार बार बोला जाएगा, दैट विल बी ग्लोबल साउथ. सो दैट जो डेवलपिंग कंट्रीज है, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ब्रिक्स. सो इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम दैट इज हैपनिंग. दैट इज व्हाई आदि भाई सेइंग कि छोटे छोटे अनाउंसमेंट्स नहीं भी हो सकता है, बड़े बड़े अनाउंसमेंट नहीं भी हो सकता है, बट इज अ लार्जर थिंग्स शेपिंग अप. रिस्की है, चैलेंजिंग है, बट somebody somewhere had to stand and say कि ये जंग जो है कि करवाया जा रहा है डेलिबरेटली, जो इनविजिबल प्लेयर्स है. और ये वेनेजुएला वॉर भी, वेनेजुएला में जो जंग होने वाला है आदि भाई, ट्रम्प चाहे ना चाहे ये जंग तो होगा. Maybe Trump personally, I'm not trying to be a devil's advocate for Trump. I have no love for him. All I'm saying is that these are conflicts that are programmed. You require it. Otherwise, how would you sustain that economy? So this is how it is happening, and that's why this visit is important. हम लोग फिर से ये बोलना चाहते हैं, 90% of what will be discussed will not come out in the public. जो 10% public होगा, उसी के ऊपर ही हम बात कर सकते हैं. Some of the things, most of the things will be confidential. Back to you. And lastly, there will be that element which is not spoken about, which is the covert game. If you all remember, 45 minute का conversation तो वो तो सामने ही है हमारे. उसके बाद कहाँ पर क्या हुआ वो सबको पता है. I have covered it on the channel. No need to go through it again. But there is a covert game which is also happening. जहाँ पर now there are certain interests that will also align with regards to Pakistan. Russian security interests में जो ताजिकिस्तान में drone raid हुआ है, the Russians are not very happy about it. They've launched an investigation against Pakistan. Evidence हमारी तरफ से काफी आएगा. There is a lot which is happening there and which can actually play the game. उसके बाद ISKP का एक common threat है. There is the factor of Afghanistan, Iran, North-South economic corridor. ये वो काफी सारी चीजें हैं. There is, to my mind, I think there will be also talks about Africa. So how to kind of go forward with that. तो काफी सारी चीजें हैं which will be obviously जिसके बारे में कुछ आएगा नहीं. You will only see hints of it coming across as news items going forward. On that note, thank you Patikir bhai for that update. सबसे request है, like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families. And of course, if you can, support the channel. Check out the description. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.